अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर लव लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज इन नेक्स्ट 7 days। अ मेजर लाइफ इवेंट इज़ अबाउट टू हैपन। ठीक है, आपकी जो मोहब्बत की ज़िंदगी है या जो भी आपकी लाइफ है, दोस्ती है, मोहब्बत है, जो भी है, लाइकनेस है, वो नेक्स्ट 7 days में बिल्कुल चेंज होने वाली है। सही है, इस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। ज़िंदगी का एक बड़ा वाक़या रौनमा होने वाला है। ठीक है, योर लव लाइफ इज अबाउट टू चेंज इन नेक्स्ट 7 days, अ मेजर लाइफ इवेंट इज अबाउट टू हैपन। इसमें हम रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। ठीक हो गया। और जो है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री मुझे देख रहे हैं तो नंबर के स्टार्ट में आप 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, योर लव लाइफ इज अबाउट टू चेंज इन नेक्स्ट 7 days, अ मेजर लाइफ इवेंट इज अबाउट टू हैपन। क्या है जी? चलें जी, देखते हैं। ये वाला लेते हैं, एडिक्शन। फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास। योर लव लाइफ इज अबाउट टू चेंज, सीक्रेट क्रश, प्रपोजल। ठीक है, योर लव लाइफ इज अबाउट टू चेंज, ट्रैवल, रिलेशनशिप, फियर। योर लव लाइफ इज अबाउट टू चेंज, पार्टी। कार्ड्स तो बड़े अच्छे आए हैं भाई। योर लव लाइफ इज अबाउट टू चेंज, मास्क, अ मेजर लाइफ इवेंट इज अबाउट टू हैपन, हीलिंग। ठीक है। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास, फेटेड मीटिंग, स्टॉर्म वार्निंग, म्यूजिक, लीगल मैटर्स, सिंगल। ठीक है, यहाँ से मैं ले लेती हूँ। अच्छा जी, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में? आप किसी से मिलने वाले हैं। सही है। आप अपना कोई सोलमेट जो है वो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ट्विन फ्लेम को कर रहे हैं, या आप एक ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग जो सिंगल हैं, ठीक है, वो एक ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कह लें कि उनके साथ सिंसियर हो। और आप मिलने वाले हैं बहुत जल्द किसी से, क्योंकि यहाँ पर आया है फेटेड मीटिंग। इनसे मिलना आपकी किस्मत में है। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं किसने आना है, किसने जाना है, किसकी ज़िंदगी में कब क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। गाइडलाइन में मुझे नज़र आया है कि आप किसी से इंसिडेंटली मिलेंगे। ठीक है, अचानक आपकी मुलाकात किसी से हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब रमज़ान चल रहे हैं, मे बी आप किसी इफ्तार पार्टी में गए हों, और जो लोग मुस्लिम्स नहीं हैं, मे बी आप किसी इफ्तार मतलब किसी वैसे रैंडमली किसी पार्टी में जाएं, या किसी मीटिंग में आप जाएं, किसी के थ्रू आप इस इंसान से मिलेंगे। ठीक है, और आपको ये फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है। ठीक है, आपको मुझे लगता है कि नेक्स्ट 7 days में आपकी मुलाकात किसी से हो सकती है। मे बी आपको कोई कोलैबोरेशन, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, पब्लिक नोन है, तो कोई आपको मतलब साथ काम करने के लिए बोल सकता है। कोई आपको, अगर आपके ऑफिस में कोई है, मे बी आपका कोई सीनियर, आपके सराउंडिंग में कोई हो सकता है, कोई आपसे बात स्टार्ट करेगा काम से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस इंसान को ये कोई आपको समझ लें कि कोई आपको प्रपोज करना चाह रहा है। आप किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। वो कहते हैं ना कि आप किसी को लड़ गए हैं एक नज़र में, ना किसी ने आपको देखा, लेकिन इस इंसान को बहुत खौफ है कि कहीं आप उसको रिजेक्ट ना कर दें। आपके ऊपर रिवील होगा नेक्स्ट 7 days में। मैं कह रही हूँ कि क्या होगा जिससे आपकी लव लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि जी, आप रिलेशनशिप में जो लोग सिंगल हैं वो जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके ऊपर आपका सीक्रेट क्रश किसी को है जो आप पर रिवील होगा। किसी का मास्क उतरेगा। ठीक है, किसी का मास्क उतरेगा मीन्स के कोई एक ऐसा पर्सन आपके साथ है, मे बी फ्रेंडशिप में है, वो आपको बताता नहीं है कि वो आपसे इन लव है। मे बी कोई आपको अपना लव है कन्फेस करेगा। आपको किसी की, यहाँ पे कोई इंसान, मुझे अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो कोई ट्रैवल करके भी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस इंसान से अब इसकी बस हो गई है।
और ये आपको आके बताएगा कि ये आपके साथ कितना एडिक्टेड है, उसको आपकी एडिक्शन है। ये आपको स्क्रॉल करता है, आपकी पिक्चर्स इसके पास हो सकती हैं, आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इससे मिले थे, किसी कज़न के थ्रू मिले थे, इसने आपको किसी शादी में किसी पार्टी में देखा था, और ये आपको वन साइडेड लव करता है। ठीक है, उसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि आप किसी पार्टी में, तो यहाँ मुझे बहुत सारे लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप इस इंसान से मिल सकते हैं। लेकिन ये मुझे बहुत क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में जाते हुए नेक्स्ट 7 डेज में नज़र आ रही हैं, और आप किसी का सीक्रेट क्रश हैं, वो आप पर रिवील होगा, या फिर आपका भी वाइस वर्सा हो सकता है, आपका कोई सीक्रेट क्रश है तो उस पर रिवील होगा कि वो आपका क्रश है। ठीक है, यहाँ से हमें ये नज़र आया है। अब हम ये वाले कार्ड से देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, योर लव लाइफ इज अबाउट टू चेंज इन नेक्स्ट 7 डेज, अ मेजर लाइफ इवेंट टू हैपन। क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स के साथ ऐसा कि उनकी लव लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो रही है? कौन सा मेजर लाइफ इवेंट हो रहा है ये बताएं। ठीक है, चलें जी, क्या हो रहा है? इम्प्रिजमेंट, चलें जी ये भी ले लेते हैं हम, जब आया है तो। क्या हो रहा है? कॉफिन, ओह माय गॉड। चलें जी, क्या हो रहा है? सडन वेल्थ। क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स की? कम्युनिटी। ठीक है, फैमिली रूम, मे बी किसी का अफेयर जो है वो सामने आ जाए। हाई ऑनर। क्या हो रहा है इनकी लव लाइफ में जो चेंज हो रही है? पाथवे। क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में? गिफ्ट, वाह ग्रेट। क्या हो रहा है? ऑक्यूपेशन, सही। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में ये 3 कार्ड्स ले लेती हूँ। क्या आया है मेरे पास? अनएक्सपेक्टेड इनकम, बैड हेल्थ, फॉल्स पर्सन। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे मेरे पास कॉफिन भी आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मे बी किसी की शादी फिक्स हो गई है, और किसी की, अल्लाह ना करे, खैर मरना तो सबको ही है, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आपके पास न्यूज़ आ सकती है कि जी फलां की डेथ हो गई, और आपकी डेट फिक्स हुई हुई है शादी की, उसमें डिले हो सकता है। आपकी मंगनी की डेट फिक्स हुई हुई है, उसमें डिले हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये मुझे नज़र आ रहा है, सही है। आपके पास आपकी कोई समझ लें कि ऑनलाइन कहीं से पेमेंट आ सकती है, कोई रुके हुए पैसे थे वो आपके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो नेचुरली जब पैसे आते हैं और पैसे जेब में होते हैं तो बंदा किसी को गिफ्ट भी दे देता है, गिफ्ट भी ले लेता है। नेचुरली आपकी मतलब ये हो रहा है कि सडन अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके पास आ रही है, आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। मुझे फॉल्स पर्सन, टू बी वेरी केयरफुल। आप किसी ऐसे इंसान से भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आई है। कोई आपको फेक आईडी से चेक कर सकता है, कोई आपको बिला वजह का टाइम पास कर सकता है। ठीक है, कि आप उसके क्रश हैं या इन ऑल दैट, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, पहले आप चेक कर लीजिएगा कि ये कौन है। अच्छा जी, यहाँ पर एक ऐसा इंसान समझ लें कि वो आपसे इतना ज़्यादा एडिक्टेड है कि वो उसकी अपनी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मे बी इनके कुछ इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सही है, और ये उसमें इनको मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इन पे कोई केस चल सकता है, लेकिन इनको आपकी एडिक्शन है। ये उस दौरान भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और मे बी कि यहाँ पे किसी ने किसी को मतलब किसी की कंप्लेन कर दी है, कोई किसी का क्रश हो सकता है, कोई किसी को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, आपको कोई कर रहा है या आप किसी को कर रहे हैं, तो कोई यहाँ पे जाके कंप्लेन कर दे कि यार इनको समझाएं, इन्होंने हमारा जीना हराम करा हुआ है। आपको सीक्रेट क्रश आपका समझ लें, आपको किसी की आपका एक तो कॉफिन है, तो यहाँ से आपका एक्स भी वापस आ सकता है। ठीक है, आपका एक्स आ सकता है, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ, टैरो में ये वाला जो कार्ड है ये होता है डेथ एंड रीबर्थ, सही है। तो आपकी लाइफ में कोई आपके एक्स के साथ कोई चेंज आया है, कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई है आप दोनों की लाइफ में, तो आपको रिवील होगा कि जी ये आपका सीक्रेट क्रश था। मतलब वो आपको आके बताएंगे कि भाई वो आपसे कितना इन लव थे। एक तो ये मैसेज हो गया। दूसरा मैसेज ये हो गया कि आप किसी की उसमें जाएं, क्या बोलेंगे, फनरल के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी की आप डेथ में उसमें जाएं, मे बी वहाँ पे आप किसी से मिलें। देखिए अब ये तो मिलना मिलाना तो हर जगह होता ही है ना, पार्टी में भी लोग मिलते हैं, मरने में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी से मिलने वाले हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर आया है हमारे पास, देखें अनएक्सपेक्टेड इनकम आई थी और ये सडन वेल्थ भी आई है हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक थी हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इनकम, सडन वेल्थ। ये तो मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है कि किसी का इनहेरिटेड कोई मसला चल रहा था जो सॉल्व हो रहा है, आपके कहीं पैसे रुके हुए थे वो आ रहे हैं, और यहाँ पे कोई इंसान आपको प्रपोज कर रहा है। मे बी आप लोग कजन्स हैं, आपकी फैमिली में कोई इशू चल रहा था, वो इशू सॉल्व हो गया है, किसी की डेथ हुई है, किसी को हिस्से मिल रहे हैं कुछ, यहाँ पे ये भी एक मैसेज मुझे आ रहा है। लेकिन आपके पास सडन वेल्थ आ रही है, ये तो नेक्स्ट 7 डेज में। अब ये देखें किससे रेजोनेट होता है, जिससे हो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, कोई आपके पास ट्रैवल करके आ सकता है, कोई फैमिली आपके पास आ रही है, मे बी अभी ईद आने वाली है तो लोग आपके पास, कोई आपका बाहर से आ रहा है ट्रैवल करके, या आप कहीं जा सकते हैं, सही है। और यहाँ पे कुछ लोगों का अफेयर भी पकड़े जाने का वो है, ठीक है। तो अगर जो लोग थर्ड पार्टी में हैं या 2 लोगों को एक साथ जगल कर रहे हैं तो टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके वो कहते हैं ना कि आपकी रिलेशनशिप में भी आपका मैसेज पकड़ा जाए, या आप जिसके साथ हैं उस मतलब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, थर्ड पार्टी पकड़ ले, आपके घर में आपका अफेयर जो एक्सपोज हो रहा है। और वो कहते हैं ना वो जो घरों में ही वो लग जाती हैं अदालत है, तो मे बी कि आपकी फैमिली में पता चल गया है और फिर आप अपने जो भी समवन है उनको बोलें कि भाई आप प्रपोजल लेकर आओ या मुझे कमिटमेंट दो, क्योंकि मेरी फैमिली में ये ओपन हो गया है कि तुम्हारा मेरा अफेयर है, सही है। अच्छा, आपको बहुत कोई आपने जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही है, और उससे ये है कि आपको कोई हाई ऑनर मिला है लिटरली, उससे मे बी कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, आपको एक पाथवे मिल गया है, एक आपका एक एम बन गया है। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपना गोल सेट करा है कि जी हमें लाइफ में ये करना है। आपको लिटरली आपके सीक्रेट क्रश की तरफ से जिसने मास्क लगाया हुआ था, आपको किसी का मास्क रिवील होगा, उसका असली चेहरा सामने आएगा। कोई आपको लिटरली गिफ्ट भेज सकता है कि जी ये जो है ना कोई लिटरली आपको गिफ्ट भेज सकता है कि भाई ये आपके लिए है, आपको प्रपोज कर सकता है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। आप हील हो चुके हैं, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं और आप काफ़ी परेशानी में हैं, लेकिन अब आपकी हीलिंग हो गई तो मे बी कोई आपको हेल्प भी करे, ठीक है, कोई आपको हेल्प भी करे। और यहाँ से हमें ये नज़र आया है कि योर लव लाइफ, अब हम इसको करते हैं, क्या करें, अब हम टैरो से इसको क्लैरिफाई करते हैं। चलें एक एक दफ़ा हम इसको टैरो से भी क्लैरिफाई करते हैं कि योर लव लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज इन नेक्स्ट 7 डेज, सही है। क्या मेरे व्यूवर्स के लिए हो रहा है? अच्छा जी, एडिक्शन एंड इम्प्रिजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल। भाई यहाँ पर मुझे आपका प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई आपसे इतना ज़्यादा एडिक्टेड है, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट है कि वो बंदा आपको प्रपोज कर रहा है। फाइनली किसी की ईगो मेल्ट हो रही है और आपका प्रपोजल जिससे आप चाहते थे, आपको कोई बताएगा कि भाई कोई आपसे बहुत ज़्यादा इन लव हो गया है और आप जिससे चाह रहे थे कमिटमेंट कि आपको मिल जाए, वो आपको मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं करती हूँ कॉफिन और सीक्रेट क्रश को करें जी, द हर्मिट। और देखिए यहाँ पर आया है एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे जी लिटरली मुझे लग रहा है कि किसी का मीन्स के एक तो आपके एक्स वापस आ रहे हैं, ठीक है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और वो बहुत चेंज होके आ रहे हैं। अगर वो प्लेयर थे तो अब वो बहुत चेंज हो गए हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे आप किसी की डेथ के बाद किसी को हिस्से मिल सकते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल, सही है। तो आपके पास पैसे तो यहाँ पर आ रहे हैं, इनहेरिटेंस से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, अब सबकी थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन होगी। प्रपोजल और सडन वेल्थ को भाई करें क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पास भाई किसी का प्रपोजल, आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, सही है। कोई एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में प्लेयर था, उसकी फीलिंग्स आपके लिए, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, जिसने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, ठीक है, लेकिन वो अब आपके पास आ रहे हैं, सही है। आपको मे बी आके कोई प्रपोज करें, आपको कोई रिंग दे, लिटरली कोई डायमंड की रिंग दे सकते हैं, कोई गोल्ड की रिंग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। अब हम करते हैं कम्युनिटी और ट्रैवल को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कम्युनिटी के ऊपर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी कि आप लोगों के रिश्ते में बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो, सही है, बाहर के लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंद मचाया हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि
आपने क्या करना है, बहुत समझदारी से अपना कोई भी फैसला करना है, या आपने समवन जो भी हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है, और मे बी के बाहर के लोग आपकी लाइफ में या आपकी लव लाइफ में कोई गंद मचाएं, तो टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अच्छा, अब मैं करती हूँ रिकन्सिलेशन रिलेशनशिप और फैमिली रूम को क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, भाई यहाँ पर जैसे मैंने कहा था ना कि आपका कोई अफेयर आपका जो है, या किसी बंदा, क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी है, मे बी कि किसी का अफेयर पकड़ा जाएगा, सही है। तो वो तो कहते हैं ना, घर में अदालतें लग जाती हैं, तो टू बी वेरी केयरफुल कि सामने वाला बंदा यही आपसे कहेगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या सामने वाले इंसान के पास हो सकते हैं, ठीक है। कोई कहेगा लिटरली कि आप अपनी फैमिली से मुझे मिलवाएं, या उनकी फैमिली बोलेगी कि भाई कौन है ये, ठीक है, इससे मिलवाओ और उसको बोलो कि प्रपोजल लेकर आई या तुम्हें कमिटमेंट दे, ऐसे फ्लर्ट नहीं चलेगा। अब करते हैं हाई कोर्ट और फियर को क्लैरिफाई। मैजिशियन, वाई मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पे किसी की शादी रुकी हुई थी, ठीक है, किस वजह से कि कोई काम में कुछ अचीव कर रहा था, किसी की जॉब लगनी थी, किसी का कुछ होना था, मे बी कि यहाँ पे सेलिब्रेशन आया है, और आपने जो सोचा था अपने काम में आपने अचीव करा है, किसी को लिटरली हाई ऑनर मिला है, और अब उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे किसी को फेयर था, क्योंकि यहाँ पे आया है मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सही है। तो कोई एक ऐसी लेडी जो आप लोगों की शादी के खिलाफ थी, तो वो मानती भी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ किसी की जॉब लग गई है, किसी को बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। अब हम करते हैं पाथवे और पार्टी को क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सही है। आप किसी से मिल सकते हैं, किसी पार्टी में आप गए हो, आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास डेविल। इनकी इंटेंशन देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या है, सही है। अगर कोई मोहब्बत की बातें कर रहा है तो उसके पीछे क्या है, सिंसियरिटी है या सिर्फ वो है लस्ट है, टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। कि अगर कोई इंसान आपको एकदम किसी की मोहब्बत जागती है, कोई आपसे अचानक मिलता है और कहता है आपसे मोहब्बत हो गई, तो भाई कैसे, ठीक है, ये आपने क्लियर करना है। अब हम करते हैं गिफ्ट और मास्क को क्लैरिफाई। गिफ्ट और मास्क को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल, वाई 3 ऑफ पेंटिकल, वाई 8 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई करें मास्क को और इसको। 6 ऑफ कप्स, भाई यहाँ पे आपका एक ऐसा एक्स या ऐसा फ्रेंड जिसने आपको नहीं बताया कि वो आपसे इन टच है या इन लव है, आप उसकी दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी, ठीक है, जो बहुत लॉजिकल पर्सन, आप इसको मैसेज भी करते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार कोई ना कोई इसका अफेयर है, कोई थर्ड पार्टी है, जबकि थर्ड पार्टी नहीं थी, वो बंदा अपने काम में अपने करियर पे फोकस था, और फाइनली जो आपसे वॉक अवे कर गया, फाइनली वो आपको बताएगा कि भाई आप उसको अब फील होता है कि आप उसके सोलमेट हैं, ठीक है, कोई आपसे आके अपना लव कन्फेस करेगा। अब हम करते हैं हीलिंग और ऑक्यूपेशन को क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कोई खातून आप काम कर रही हैं, ठीक है, आप बहुत हील हो चुकी हैं अपने पास्ट उससे, और समझ लें कि आपके पास कोई मैसेज, वाई पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अगर कोई बहुत किसी ने मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है अपने काम में, तो वो विन विन हो रहा है, उसका काम बहुत बड़े उसमें चेंज हो रहा है। मीन्स के अगर आपकी एक कह लें आप घर से काम करते थे, अगर जो खातून कोई घर से काम करती हैं, स्टिचिंग करती हैं, जो भी नॉल दैट आप अपने ऑनलाइन करते हैं, तो आप उसको थोड़े से ना बिग उस पर आप कर रहे हैं, मे बी आप कहीं शॉप ले रहे हैं, वहाँ पे आप अपना कोई काम कर रहे हैं, तो काम में आप बहुत विन विन कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमने जी रीडिंग की योर लव लाइफ इज अबाउट टू चेंज इन नेक्स्ट 7 days, अ मेजर लाइफ इवेंट इज अबाउट टू हैपन, तो ये हमारे पास मेजर लाइफ इवेंट आई है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं जी, यहाँ से आप लोगों के लिए 2 सवाल मैं निकाल लेती हूँ, फिर अफर्मेशन निकालूंगी, ठीक है। थर्ड पार्टी, ठीक है, एक और निकालते हैं। एक्स लवर, सही है। नेचुरली एक्स लवर आता है तो आपको एक झटका तो बंदे को लगता ही है कि मतलब आप ये वापस क्यों आए हैं, तो ये वाली कहानी है। अब मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए अफर्मेशन। आई एम प्रॉस्पेरियस एंड एवरीथिंग आई नीड विल कम टू मीट एट द परफेक्ट मोमेंट। मैं खुशहाल हूँ और जो कुछ भी मुझे दरकार है वो बेहतरीन वक्त पर मेरे पास आएगा। बिल्कुल, जो लोग ये सोचते हैं कि जी जो मेरे नसीब में है, जो कुछ मुझे मिलना है वो बेहतरीन वक्त पर मुझे मिलेगा, तो वो बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि वक्त से पहले तकदीर से ज़्यादा
किसी को नहीं मिलता। ठीक है जी, चलें जी, मिलते हैं अगली रीडिंग में। ठीक है, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।